अब भाई मार्केट सेगमेंटेशन तो आप सबने डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस किया था, लेकिन मार्केट टारगेटिंग क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन के बाद लेने वाला स्टेप होता है ये। अब आपने मार्केट को डिवाइड तो कर लिया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन से हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे एक्चुअल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट टारगेटिंग। क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या इसकी स्ट्रैटेजीज होती है मार्केट टारगेटिंग की। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर थी जो, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मार्केट टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट से पहले अभी तक हमने सेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया है, तो अभी टारगेटिंग वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पोजीशनिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले भाई ये कुछ एक फ्लो चार्ट होता है, मैं लास्ट वाली वीडियो में देना भूल गया था, जिसमें से हमने मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। आइडेंटिफाई बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट, कि किस बेसिस पे हम पूरे मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, किस बेसिस पे पूरे मार्केट को हम डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड है डेवलप प्रोफाइल्स फॉर रिजल्टिंग सेगमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारे सेगमेंट बने हैं उसकी प्रोफाइल देखना कि कितने अट्रैक्टिव हैं वो सेगमेंट, कितने अट्रैक्टिव नहीं है। अब भाई आ जाते हैं मार्केट टारगेटिंग पे। मार्केट टारगेटिंग थर्ड और फोर्थ स्टेप होता है एसटीपी मॉडल का, जिसके अंदर हम देखते हैं डेवलप मेजर्स ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, कि जो सेगमेंट है वो कितने अट्रैक्टिव हैं। उन सेगमेंट्स को हम डीपली देखते हैं कि अगर वो उस सेगमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना हमें रिटर्न देंगे। ठीक है, और फोर्थ में हम सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट्स। फोर्थ में हम एक्चुअल में सेलेक्ट करते हैं उन सेगमेंट्स को। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मार्केट सेगमेंट कैसे होता है। मार्केट को आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, एज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, उनके जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हो। और मार्केट टारगेटिंग में आप जो डिवाइड किया है उसमें से आप देखोगे कि किस ग्रुप के लिए या किस सेगमेंट के लिए हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, या किस सेगमेंट में हमें एंटर करना है, किस सेगमेंट को हम सर्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट यही होगा, पढ़ लेते हैं। मार्केट टारगेटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू एंटर। ठीक है, मार्केट टारगेटिंग का मतलब यही है कि हर एक सेगमेंट को इवैल्यूएट करना, उसकी अट्रैक्टिवनेस देखना कि उस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, और उसमें से एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना है कि हाँ भाई इन सेगमेंट्स में हम सर्व करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। आफ्टर अ फर्म हैज़ आइडेंटिफाइड इट्स मार्केट सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट हैज़ टू डिसाइड हाउ मैनी एंड विच वन टू टारगेट। बिल्कुल सही बात है, जो हमने अभी तक बोला है वही बोल रहे हैं इंग्लिश में, कि अगर एक फर्म आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसका मार्केट सेगमेंट ये मार्केट है, उसके अंदर ये सेगमेंट्स वो सर्व कर सकती है, तो उसको वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट को उसको टारगेट करना है, कौन से सेगमेंट को उसको सेलेक्ट करना है। In target marketing, the seller divides the market into segments, chooses one or more of them, and develops products and marketing mix most appropriate for each selected segment. अब बस ये नहीं है कि उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करके उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसके लिए मार्केटिंग मिक्स बनानी है जो सेलेक्टेड सेगमेंट के लिए अप्रोप्रिएट हो। जैसे आपने मान लो कोई एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया कि एल्डरली एज वाला, एल्डरली नहीं, टीन एज सेलेक्ट कर लिया आपने, 18 से 24 तक के एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसको आप सर्व करोगे। तो बस सेलेक्ट करके नहीं, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना कि क्या सर्व करोगे उनको। जैसे मान लो कोई सोशल नेटवर्क साइट बना रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो, तो वो ऐप के जो टारगेट मार्केट होगा वो 18 से 24 एज ग्रुप के लोग होंगे। ठीक है, उसके लिए मार्केटिंग मिक्स तैयार करना कि किस तरीके के एडवर्टीजमेंट उनको पसंद है, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, तो सेगमेंट में से बस एक चीज़ को टारगेट करके नहीं बैठना, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाना, उनके लिए मार्केटिंग मिक्स बनाना और सारी चीज़ें उनके लिए करना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अपील टू ऑल कस्टमर्स इन द मार्केट प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अब कोई कंपनी सोचे कि मैं पूरे मार्केट को कवर कर लूँगी, तो ये थोड़ा थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। वो पूरे मार्केट को कवर नहीं कर सकती, हर एक कस्टमर के लिए वो कुछ ना कुछ नहीं बना सकती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट वांट टू सक्सीड must identify their customers and develop marketing mixes to satisfy their needs. अब ऐसी कंपनीज के लिए ऐसा सुझाव दिया जा रहा है कि जो सक्सेस
प्राप्त करना चाती हैं मार्केट में, जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जो अच्छा करना चाहती हैं, मार्केट में ग्रो करना चाहती हैं, उनको उनके कस्टमर्स पता होने चाहिए कि उनके लिए उनका कस्टमर कौन है, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाएं, उसके हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाएं। ठीक है, तो एक तरह से उसको उसके पोटेंशियल कस्टमर्स पता होने चाहिए जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बेनिफिट्स क्या होते हैं टारगेट मार्केटिंग के, कंपनियां टारगेट मार्केटिंग क्यों करती है। अभी तक हमने पढ़ लिया तो बेनिफिट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। फर्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। आप टारगेट मार्केटिंग करके कस्टमर की नीड को पता कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा कस्टमर है, और उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप सामान बनाओगे, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप मार्केटिंग मिक्स बनाओगे। जैसे कि सेकंड पॉइंट है सूटेबल मार्केटिंग मिक्स। अभी आपको पता है आपको 18 से 24 साल के, 18 से 25 साल के बंदों को सर्व करना है, तो उस हिसाब से आप मार्केटिंग मिक्स रखोगे। ठीक है, और लास्ट होता है डिफरेंशिएशन। आपको पता चल जाएगा कि आपके टारगेट में ये लोग हैं, या इन सेगमेंट को आप सर्व करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हो उन सेगमेंट्स के लिए। आपको पता चल जाएगा कि कंपैटिटर्स इस तरीके का प्रोडक्ट दे रहे हैं उस कस्टमर्स को, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अपना प्रोडक्ट कंपैटिटर्स से। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है टारगेट मार्केटिंग का, किसी सेगमेंट में से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करना या टारगेट करना कि हाँ भाई इसको हम सर्व करेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो आने वाली जो वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, मतलब आने वाली यही वीडियो कंटिन्यू है। तो आपने बहुत सारी मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे बस दो ही होती हैं, लिमिटेड कवरेज और फुल कवरेज। आपके सेगमेंट में से आपको लिमिटेड कवरेज चाहिए कि बहुत सारे सेगमेंट्स आपने डिसाइड कर लिए, उसमें से आप थोड़े थोड़े सेगमेंट्स को सर्व करना चाहते हो, या सेकंड पूरे सेगमेंट को सर्व करना चाहते हो, फुल मार्केट कवरेज चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज आती हैं, ये तो मेन होता है, ये तो हेडिंग होती है स्ट्रैटेजीज की। इसके अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। लिमिटेड कवरेज अगर कर रहे हो तो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मार्केट स्पेशलाइजेशन, ये 4 तरीके की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं अगर आप लिमिटेड कवरेज चूज करते हो तो। इन चारों में से आप सेलेक्ट कर सकते हो टारगेट करने के लिए। अगर आप फुल कवरेज चूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केट, ये चीज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फुल कवरेज, आपको पूरा मार्केट सर्व करना है तो यहां पे जो राइट साइड में आपको दिख रही है ना 7 स्ट्रैटेजीज, यही होती है मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। अब इसके ही दूसरे दूसरे नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, आने वाली वीडियो में वो नाम भी हम कवर करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी को क्या और बोला जा सकता है। लिमिटेड कवरेज के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग किसे कहते हैं, वैसे मैंने बता दिया है। व्हेन ओनली वन और फ्यू सेगमेंट्स आर सेलेक्टेड एज टारगेट मार्केट। ठीक है, आपने जो भी सेगमेंट लिया था उसमें से एक या कुछ सेगमेंट्स को ही आप सेलेक्ट कर रहे हो। आपने मान लो बहुत सारे ग्रुप बनाए थे लोगों के, लेकिन आप कुछ ही लोगों को उनमें से सेलेक्ट कर रहे हो कि हम इनको ही सर्व करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी इज यूजफुल फॉर स्मॉल फर्म्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज और फर्म्स इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब ये स्ट्रैटेजी उन फर्म्स के लिए ज्यादा यूजफुल मानी जाती है जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो बहुत सारा मार्केट कवर नहीं कर सकती, या कोई ऐसी फर्म है जो बड़ी फर्म तो है लेकिन वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहती है मार्केट में, तो कुछ सेगमेंट्स पे पहले वो ट्राई करेगी, कुछ एज ग्रुप पे या कुछ ऑक्यूपेशन वाले बंदों पे जैसे ऑफिस गोअर्स पे वो ट्राई करेगी वो चीज। मतलब एक तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होता है मीनिंग या मतलब लिमिटेड कवरेज मार्केट टारगेटिंग का। अब इसमें पहली स्ट्रैटेजी क्या थी, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। एक सेगमेंट लेना, एक प्रोडक्ट है आपके पास, एक सेगमेंट को ही सर्व कर रहे हो। इसको डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं या चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में है P1, P2, P3, मतलब आपके ये प्रोडक्ट्स हैं, कितने तरीके के आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1 2 3 तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हो। ऊपर है M1, M2, M3, मतलब कितने आपके मार्केट सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप एक ही मार्केट सेगमेंट में सर्व कर रहे हो और आप एक ही प्रोडक्ट दे रहे हो उनको। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है ओनली वन सिंगल सेगमेंट इज सेलेक्टेड एंड इज सर्व विद एक्सपर्टीज। ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ऐप वाला, तो उसमें मैं एक ही ऐप बना रहा हूं, मैं तरह तरीके की ऐप नहीं बना रहा हूं, एक ही ऐप बना रहा हूं, एक ही सेगमेंट के लिए बना रहा हूं। 18 से 25 साल के बंदों के लिए मैं एक ऐप बना रहा हूं बस, और उसी ऐप को मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगा ताकि वो उनको पसंद आए। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। सेकंड हो गया सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। अब कुछ सेलेक्टेड मार्केट्स के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, इट इज अ मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी इन विच अ फर्म सेलेक्ट्स a number of segments which seems attractive and appropriate।
अब वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेगमेंट के लिए बना रही है। अब जैसे कि मान लो कि मैं ऐप बना रहा हूँ ना, तो सेम ऐप है मेरी, या ऐप में भी कुछ कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक डेटिंग ऐप बना दी, वो हो गई 18 से 25 साल के लोगों के लिए। अब मैं दूसरी ऐप बना दूंगा, वो हो जाएगी 25 से 40 साल के लोगों के लिए, जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं। उनको कैसी ऐप पसंद है, उनको थोड़ी सी चैटिंग वैटिंग वाली ऐप, व्हाट्सएप की कुछ कंपैरेटिवली ऐप बना दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स या डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर 18 से 25 साल वाले बोर हो गए या किसी कंपेटिटर के प्रोडक्ट पर चले गए, तो वहाँ से आना बंद हो जाएंगे पैसे। लेकिन जो मेरी दूसरी ऐप थी वो तो चल रही है ना। या जैसे कि मेरा यूट्यूब का ही एग्जांपल लो, यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है मैं एक ही सेगमेंट के बच्चों के लिए बनाता हूँ, बस बीबीए के बच्चों के लिए ही बनाता हूँ। नहीं, मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाता हूँ। BCom, MCom, MBA, ऐसे ऐसे बच्चे देखते हैं वीडियोज़। ठीक है, अगर बीबीए वालों ने देखना बंद भी कर दी, मान लो कल को बीबीए में एडमिशन नहीं ले रहे हैं बच्चे, भाई देखना बंद कर दी, तो ऐसा तो नहीं है मेरी वीडियोस पे व्यूज आना बंद हो जाएंगे। नहीं, दूसरे कोर्सेज के बच्चे उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन है। थर्ड होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब यहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में अपना सेम प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो। ठीक है, द फर्म स्पेशलाइजेज इन मेकिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप या कस्टमर ग्रुप्स। आपने बहुत सारे कस्टमर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन सबको आप एक ही प्रोडक्ट दे रहे हो यूज करने के लिए। जैसे मान लो मैं नोटबुक बनाता हूं, तो मेरी नोटबुक जो है वो बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस जाने वाले भी यूज कर सकते हैं, स्कूल जाने वाले भी यूज कर सकते हैं, ट्यूशन जाने वाले भी यूज कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले भी यूज कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, मेरे मार्केट्स बहुत सारे हैं, मेरे कस्टमर्स बहुत सारे हैं, अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट एक ही है, नोटबुक। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप बनाती है कंपनी, तो वो माइक्रोस्कोप गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को भी दे सकती है, स्कूल्स में भी दे सकती है यूज करने के लिए। तो समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट सेम है। वो माइक्रोस्कोप के अलावा कुछ नहीं बना रही है। और तो ये हो गया प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि एक ही प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है, एक ही प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है, लेकिन हमारे कस्टमर्स एक से ज्यादा सेगमेंट में हो सकते हैं। अब भाई वो तो था प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब देखते हैं मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या होता है। लिमिटेड कवरेज में आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में आप एक प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट्स में बेच रहे हो, लेकिन मार्केट स्पेशलाइजेशन में एक मार्केट में मार्केट स्पेशलाइज्ड है आपका, कि हाँ भाई एक ही सेगमेंट को हम सर्व करेंगे, लेकिन उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द फर्म कंसंट्रेट्स ऑन सर्विंग मैनी नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट। जैसे कि मान लो जॉनसन बेबी है, वो छोटे बच्चों के सेगमेंट का ही प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। सोप भी वही बनाती है, शैम्पू भी वही बनाती है, तेल भी वही बनाती है। ठीक है, तो जॉनसन बेबी का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो सकता है। ये हो गया मार्केट स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट होता है फुल कवरेज मार्केट टारगेटिंग। अभी तक आप लिमिटेड कवरेज कर रहे थे, कि या तो आप कुछ मार्केट सेलेक्ट कर रहे थे या कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी आपने फुल कवरेज मार्केट टारगेटिंग, सारा मार्केट कवर करने की कोशिश कर दी है। अंडर दिस मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, अ फर्म अटेम्प्ट्स टू सर्व ऑल द कस्टमर्स ग्रुप विद ऑल द प्रोडक्ट्स दे माइट नीड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्म अटेम्प्ट्स टू सर्व, मतलब वो अटेम्प्ट करती है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसी भी फर्म के लिए कि वो हर एक कस्टमर के लिए सारी चीज़ें बना दे जो जो उनको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया फर्म अटेम्प्ट्स टू सर्व ऑल कस्टमर ग्रुप्स, सारे कस्टमर ग्रुप्स को सर्व करती है वो, और सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जो उनको जरूरत पड़ सकती है। दिस स्ट्रैटेजी इज यूजुअली यूज्ड बाय लार्ज फर्म्स। ठीक है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, वो सारे कस्टमर ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना सकती है। इसमें भी 2 तरीके की या 3 तरीके की मार्केटिंग होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और कंसंट्रेटेड। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्केट को में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, सारा मार्केट आपके लिए सेम है। ठीक है, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन पूरे मार्केट सेगमेंट के लिए बना रहे हो, हर एक बंदे के लिए वो प्रोडक्ट होगा। The firm offers the same product with same marketing strategies to all the market segments. It focuses on the basic needs of the buyer rather than difference among different buyers. वो ये नहीं देखती है कि अगर ये 18 साल का बंदा है तो इसको क्या चाहिए होगा, अगर वो 25 साल का बंदा है तो उसको क्या चाहिए होगा, वो 30 साल का बंदा है तो उसको क्या चाहिए होगा। फर्म ये नहीं देखती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि मान लो कोक की कंपनी थी, कोका कोला की कंपनी थी,
वो स्टार्टिंग में उसने क्या किया था, कोका कोला बनाई थी, वो एक ही साइज की बॉटल बेचती थी हर एक कस्टमर को। भाई किस बेसिक नीड उनकी वही थी कि उनको एक सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए थी, ठीक है। तो वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करती थी, लेकिन वो हर मार्केट सेगमेंट को सर्व करने के लिए रेडी थी, वो हर एक मार्केट सेगमेंट के लिए थी वो, ठीक है। यहाँ पे कोका कोला का एग्जाम्पल था। The product and marketing mix strategies are designed in a way that will appeal to the whole market, ठीक है। तो कोका कोला कंपनी क्या कर रही थी, हर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो भी उनकी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज थी वो सब सेम ही थी, कि मतलब एक कोक का उन्होंने ऐड कर दिया जिसमें कोई ना कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है, ठीक है। अब उसको चाहे बच्चा पिए, चाहे उसको बूढ़ा पिए, चाहे उसको जवान पिए, ठीक है। दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज मास मार्केटिंग, एज द ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स द होल मार्केट एज अ सिंगल सेगमेंट, ठीक है। वो मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर रही है, उसके लिए मार्केट अनडिफरेंशिएटेड है, वो अपने प्रोडक्ट को सेम बना रही है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बना रही है और उसके लिए पूरा मार्केट एक ही है, वो पूरे मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर रही है कि हाँ भाई ये है तो इनके लिए अलग प्रोडक्ट, ये है तो इनके लिए नहीं, भाई जो भी है उनके लिए यही प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अंडर दिस अ बिजनेस डेवलप्स। अब अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में बिजनेस करता क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, वन प्राइसिंग स्ट्रक्चर रखता है, वन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर मास ऑडियंस, ठीक है। एग्जाम्पल कोक या पेप्सी, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखेगा, एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर रखेगा और एक ही प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में वो चेंजेस नहीं करेगा एज पर द सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का वो यूज कर सकता है प्रोडक्ट। सेकेंड स्ट्रैटेजी होती है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब यहाँ पे मार्केट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट मीन्स आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, अलग अलग सेगमेंट के लिए बना रहे हो। Under this strategy, a firm targets several market segments and design different marketing strategies for each segment. This strategy is also known as selective marketing, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है हर एक सेगमेंट के लिए। एक नहीं है कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारे सेगमेंट में यूज कर रही है, नहीं, जितने मार्केट सेगमेंट है उतनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है वो। Here a firm differentiates its product according to the needs and expectation of different consumer groups. जितने सेगमेंट हैं अगर उनकी नीड्स या एक्सपेक्टेशन अलग है तो उस हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना, ठीक है। The company attempts to appeal to differentiate defined market segments with a specific product and unique marketing strategies tailored to suit each segment. That is airlines, GM Motors. एयरलाइंस क्या होती है, एयरलाइंस हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट होती है। इकोनॉमी क्लास में आपको जाना है तो उसके लिए अलग प्राइसेस होंगे, उसके लिए अलग सर्विसेज होंगी। आपको बिजनेस क्लास में जाना है तो उसके लिए अलग प्राइसेस होंगे, ठीक है। तो ये तो एयरलाइंस हो गए। जीएम मोटर्स क्या होता है, आप बजटेड कार्स देख रहे हो तो उसके लिए अलग वो चीज़ बनाएगी। आप मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। और इसी में एक कंप्यूटर मार्केट का भी एग्जांपल ले सकते हो कि IBM का नाम आपने सुना होगा। IBM अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिज़ाइन करती है अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से। जैसे मान लो कि कोई गेमर है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होगा, कोई लाइट यूज़र है, कोई ऑफिस का काम करता है, बस कोई स्टूडेंट है उसके लिए अलग हार्डवेयर होगा, अलग सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो सेगमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है वो IBM। थर्ड एंड द लास्ट स्ट्रैटेजी होती है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोकस मार्केटिंग। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या हो सकता है ये, चलो दिमाग नहीं लगाते हैं, पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ नीश मार्केट ऑफ कंज्यूमर्स दैट हैज़ नॉट बीन कैप्चर्ड येट एंड डेवलपिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दैट मार्केट टू अपील अ लार्ज सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स by offering a product service that the competitors does not. अब एक ऐसा कंज्यूमर ग्रुप देखना, ये ऐसा एक मार्केट देखना जो नीश मार्केट है, जो अभी तक कैप्चर हुआ नहीं है ज़्यादा कंपेटिटर्स या ज़्यादा कंपनीज के द्वारा। जैसे कि मान लो जब ये ऑनलाइन रिटेलर्स वगैरह आए थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन आया था, तो किसी ने तो एक स्टेप लिया होगा कि हाँ भाई ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा कैप्चर नहीं हुआ। जैसे अमेजोन पहले आई थी तो फ्लिपकार्ट ने क्या देखा कि हाँ भाई ये ज़्यादा कवरेज नहीं है, तो उसके बाद क्या हुआ, फ्लिपकार्ट भी आ गई, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड मार्केट, फोकस मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग, कि रिटेलर्स ये ऑनलाइन रिटेलिंग नहीं होती है ज़्यादा, इस चीज़ में हम ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज देना जो कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। द फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट, thereby enjoying economies of scale as well as high market penetration and high market share, ठीक है।
तो फर्म ऐसा करने की इसमें कोशिश करती है कि पहले से जो मार्केट है, जो अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है, जो नीश मार्केट है, उसमें जाती है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को सर्व करती है और उस हिसाब से करती है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सके, वो लार्ज शेयर उसमें ग्रैब कर सके ताकि उसको कॉस्ट कम पड़े, मतलब कॉस्ट कम लगे, उसके प्रॉफिट ज़्यादा हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट को कवर कर पाए और मार्केट शेयर अपना बढ़ा पाए, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो अभी तक हमने 7 स्ट्रैटेजीज पढ़ी। आई होप आपको सातों के सातों समझ में आ गई होंगी, विद एग्जाम्पल देखा था। तो अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी भी स्ट्रैटेजी में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे, मार्केट पोजीशनिंग कैसे होती है, और उस वीडियो को भी देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।